हेलो फ्रेंड्स, हमने साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग अभी फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं। जिसमें आज की ये जो सीरीज़ है वो फोर्थ है। इसकी 3 सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आज के इसमें क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? आंसर है पर्वत के शिखर पर। पर्वतों के शिखर पर जो है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वहाँ पर चावल पकाना जो है वो कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। पहाड़ों पर जो वायु दाब होता है वो कम होने के कारण वहाँ का जल जो है वो कम तापमान पर उबलने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि? आंसर है भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर जो है उसमें जल को क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण उसमें खाना पकाने में जो है कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? आंसर है 24 घंटे। तुल्यकाली उपग्रह के जो परिक्रमण काल की अवधि होती है वह 24 घंटे की होती है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की। किसी भी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है वह 36,000 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? आंसर है आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल की कमी के कारण ही पानी की जो बूंदें हैं वो तेल के पृष्ठ पर नहीं चिपकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? आंसर है पृष्ठ तनाव। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। वो इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि उनमें पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? आंसर है उत्सर्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर है केशिका क्रिया। फाउंटेन पेन जो होती है वह केशिका क्रिया पर काम करता है, मतलब कि इसे केशिकत्व की क्रिया भी कहते हैं। हमने कल वाली सीरीज में भी इसके एक एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि दिए का जलना। तो उसमें जो तेल का ऊपर चढ़ना होता है वो भी केशिकत्व की क्रिया के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? आंसर है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें जो गोल आकार की होती है वह भी उनके पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव किस कारण पैदा होता है? आंसर है अणुओं के बीच ससंजक बल। जब अणुओं के बीच में आपस में ससंजक बल होता है तो उन्हीं के कारण जो है वो पृष्ठ तनाव पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है घट जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट का पाउडर आप डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव जो होगा वह घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर है अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मुक्त रूप से घूर्णन गति कर रहा है तो उसे अपनी चाल को अगर कम करनी है तो उसे अपने दोनों हाथ को बाहर फैला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सतही के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? आंसर है आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चालक को वर्तुल गति में किस तरह झुकना चाहिए? आंसर है केंद्र की तरह तिरछे। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को यदि आप गोलाकार गति से घूमना है तो उसे केंद्र की ओर तिरछी तरह से झुकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका है एक समान, मतलब उसमें एक समान क्या बनी रहती है? आंसर है चाल। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द बराबर दूरी तय करती है तो उसकी जो चाल होती है वो एक समान होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? आंसर है समान चाल परिवर्ती गति। वृत्ताकार पथ के चारों ओर यदि कोई पिंड गति कर रही है तो उसकी चाल एक समान होगी और उसका वेग जो होगा वो परिवर्ती वेग होगा, यानी कि वो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें यहाँ हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? आंसर है पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना यानी कि प्रेशर की गणना हमें करनी है तो वो इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार किसके बराबर होता है? एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है पास्कल नियम का। हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है उसमें हम पास्कल नियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? आंसर है पास्कल के सिद्धांत पर। द्रव चालित मशीनें जो होती है वो पास्कल सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कैसी होती है? आंसर है 0 से कम। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो 0 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? आंसर है सापेक्षता का सिद्धांत। द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध जो है वो सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? आंसर है 0 हो जाता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का जो भार होता है वह 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर काम करता है? आंसर है रैखिक संवेग के सिद्धांत पर। रॉकेट जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है बढ़ जाएगी। यदि आप पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका आवर्तकाल यानी कि उसकी जो समय अवधि है वह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है? आंसर है गुरुत्व के द्वारा। वायुमंडलीय जो हवा आती है पृथ्वी पर वो गुरुत्व के कारण ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा? आंसर है परवलयिक। चलती गाड़ी से एक पत्थर को यदि आप गिराएंगे तो जमीन पर खड़े हुए जो प्रेक्षक होगा वो ऐसा ऑब्जर्व करेगा कि पत्थर जो है वो परवलयिक पथ में नीचे गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? आंसर है केवल संवेग। एक गोली जो है वो टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन यानी कि जहाँ पे घर्षण नहीं है वहाँ पर ठोस ब्लॉक में अगर धंस जाती है तो वह किसकी मतलब उसमें कौन सा जो है संरक्षित रहेगा? तो वो रहेगा केवल संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। कुल पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? आंसर है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। यदि एक मकान की छत से नीचे की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक कब होगी? तो वह भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले जो है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? आंसर है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। पहिए में जो बॉल बेयरिंग लगी होती है उसका काम होता है कि वह गतिज घर्षण को जो है वो बेलनी घर्षण में बदल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? आंसर है 10⁻³ ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो इसका मतलब है 1000 ओम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? आंसर है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियम की जो परिभाषा है वह न्यूटन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? आंसर है मोह। विद्युत चालकता की जो यूनिट है वह है मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी?
आंसर है माइकल फैराडे ने। विद्युत और चुंबकत्व के बीच की जो लिंक होती है उसे माइकल फैराडे ने खोजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है। आंसर है प्रेरण। टेस्ला चुंबकीय जो है वो प्रेरण का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है। आंसर है बैटरी में। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है वो बैटरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। आंसर है अतिचालक। कुछ पदार्थों का अति निम्न ताप पर यानी कि बहुत ही कम तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाती है तो उसे हम अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। आंसर है विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में बहुत अधिक वैद्युत प्रतिरोधकता होती है उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है। आंसर है असीमित। सुपरकंडक्टर की जो चालकता होती है वह असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आंसर है असीमित। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो होती है वह भी असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। आंसर है नर्म लोहे के। चुंबक रक्षक जो बनाए जाते हैं वे नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं। आंसर है दिष्टकारी जिन्हें रेक्टिफायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो आंसर है एकल ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम तापमान पर नहीं वे क्या कहलाते हैं। आंसर है अर्धचालक। वे ठोस जो उच्च तापमान पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम तापमान पर नहीं तो वे अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है। आंसर है तांबा। घरेलू विद्युत केबल में जो भी धातु प्रयुक्त की जाती है वह तांबा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका आंसर हो जाएगा गलनांक कम होता है। घरेलू वैद्युत उपकरण जो है वह सुरक्षा के लिए फ्यूज तार जो बनाए जाते हैं वह उस धातु से बनाए जाते हैं जिनका कि गलनांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है तो उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः डाला जाता है तो तार का नवीनतम प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो वह हो जाएगा R/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। आंसर है कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनिलेक्ट्रॉनिक चालक है। आंसर है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वह एक अनिलेक्ट्रॉनिक चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है। आंसर है यह एक अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। आंसर है विद्युत निष्प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाहक चालक किससे संबंधित है। आंसर है वैद्युत क्षेत्र से। धारावाहक चालक जो है वह वैद्युत क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाहक तार कैसा होता है। आंसर है न्यूट्रल। उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, वो एक न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर है संयोजन। तारों को जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसे हम संयोजन कहते हैं।